उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बागनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के सिलसिले में निरीक्षण किया तथा वहां नागरिकों से बातचीत भी की। पर्यटन सचिव ने कहा कि बागनाथ मंदिर का बड़ा महत्व है, इसे और अधिक भव्यता प्रदान करने की योजना है। घाटों का निर्माण, म्यूजियम, पैदल पुल सहित अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य करने की योजना बनाई जा रही है। मानस खंड योजना तथा प्रसाद योजना के तहत भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन सर्किट से बागनाथ मंदिर को जोड़ा जा रहा है। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बागनाथ मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व पर्यटन सचिव ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों से भी सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा गर्ब्याल, एडीएम CS इमलाल, CDO संजय सिंह आदि मौजूद थे। बागनाथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर जिसे बागेश्वर की पूरी पहचान बनती है। इसके संदर्भ में एक विस्तृत प्रस्ताव बना के हमने भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत भेजा हुआ था। और माननीय स्थानीय विधायक जी, यहाँ के जो माननीय मंत्री जी भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के परसुएशन से अभी वो प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मान्यता मिली हुई है। उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे विकसित किया जाना है, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर ये जगह देखी जा रही है। एक तो प्रसाद योजना के अंतर्गत हम लोगों को जितनी फंडिंग मिल सकती है वो मानकों के अनुसार हम लोग उसमें ले लेंगे। एक दूसरी महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार की है, वो है मानसखंड कॉरिडोर की। तो मानसखंड कॉरिडोर में हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों को किस तरीके से हम लोग विकसित कर सकते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकता है, वहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इन सभी चीज़ों पर भी जो है कार्य हो रहा है। तो कुछ हमारे कंपोनेंट जो हमारी भारत सरकार की योजना में कवर नहीं हो पाएंगे, उनको यहाँ पर हम लोग उस योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। बाकी आज जिलाधिकारी जी भी हमारे साथ है और हमने कहा है कि बाकी योजनाओं का डोटेलिंग भी कर लिया जाए, लेकिन पूर्ण परिसर को एक एकीकृत परिसर के रूप में विकसित करने की जो आवश्यकता है, जो स्थानीय लोगों द्वारा भी बता दी, क्योंकि हर एक विभाग द्वारा अलग अलग समय अलग अलग कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए है, वो कहीं मेल नहीं खा रहा है कि कोई सीमेंट कंक्रीट में बना है, कोई पत्थरों में बना हुआ है, कोई जो है पौराणिक मूर्ति है, कोई पौराणिक भवन है, उसके साथ हम लोगों ने कहीं GI शीट लगा दिए, कंक्रीट लगा दिए। तो ये जो उसका एक तरीके से विरूपण हुआ है, उसको किस तरीके से हम लोग अच्छा बना सकते हैं और इसको एक राष्ट्रीय अच्छा एक गंतव्य स्थल बना सकते हैं, इस पर जो है बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और इस पर जल्दी हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, ये भी अभी एक सुझाव आया हुआ था यहाँ पर कि हम लोगों को मंदिर जो है, वो मंदिर आप जब तक मंदिर प्रांगण में नहीं आते हैं तब तक इतनी सुंदर मंदिर का दर्शन नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लगभग सभी मंदिरों में आपके पास एक आस्था पथ होता है, जहाँ से आप प्रवेश करते हुए मंदिर का दर्शन करते हुए भगवान के पूजन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। उस तरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस नदी के अक्रॉस अगर हम लोग इस तरह का आर्च ब्रिज लगा देते हैं तो एक व्यवस्था बन सकती है। उसके चलते हम लोगों को अभी हम लोग जो इंजीनियर्स हैं उनको बता दिया है कि उसकी भी संभावनाएं देख ली जाए। हम लोगों ने यहाँ पर आज पर्यटन सचिव आदरणीय जावलकर साहब आए थे और कल रात DM साहब की अध्यक्षता में पूजा गर्ब्याल जी जो अपर सचिव हैं पर्यटन से ही जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ और तमाम सारे अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी के यहाँ मीटिंग हुई। उसमें मंदिर कमेटी ने प्रस्ताव दिए हैं। प्रस्ताव ये है कि बागनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए भारत सरकार जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है अधिकारियों से, तो उसी के सिलसिले में सारे अधिकारियों ने उस प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर, जिसमें हमारे सुझाव भी उसमें सम्मिलित किए गए। यहाँ पर एक ये मंदिर जो है, इसके ये बिल्कुल काई जम गई है, काली। तो ये पहले अपने पर्यटन मंत्री जी सतपाल महाराज जी थे, तो वो आए थे, उस वक्त उनके संज्ञान में भी डाला था। मुख्य सचिव उत्पल कुमार साहब आए थे, उनके संज्ञान में भी डाला था। सब ने कहा कि इसकी केमिकल सफाई ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आज ये प्रोजेक्ट पर रख दिया है कि ये बागनाथ मंदिर और बाणेश्वर मंदिर, ये छोटे मंदिर जो बने हैं यहाँ, इनकी केमिकल ट्रीटमेंट होगा अंदर और बाहर। दूसरा, यहाँ पर एक सत्संग हॉल के बारे में भी प्रस्ताव है। ये पुराने इनको डिसमेंटल करके जो है यहाँ पर नया एक सत्संग हॉल बनाया जाएगा।
इसके अलावा एक आर्च पुल का निर्माण गोमती नदी के पार साइड से महंत जी के बगीचे से काल भैरव मंदिर तक वो आर्च पुल, बागनान मंदिर के छत में चांदी का गुम्बद ये बने जिससे आकर्षण हो। दूसरा, पर्यटन सर्किट में जोड़ने की बात हमने विशेष रूप से रखी है। इसको बागेश्वर बागनान मंदिर को पर्यटन सर्किट में अगर जोड़ा जाएगा तो इस हमारे मंदिर के अलावा पूरे बागेश्वर जनपद का जो है वो विकास होगा। यहाँ के हमारे बहुत अच्छे अच्छे धाम हैं, उन धामों का महत्व बढ़ेगा, लोग आएंगे यहाँ से। अगर यहाँ पर टूरिज्म की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी हमको, तो इसके बाद यहाँ से कोई हाट कालिका जाएगा, कोई पाताल भुवनेश्वर जाएगा, लौट के बागेश्वर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने पर्यटन सर्किट में इसको जोड़ने के लिए निवेदन किया है, उसको जोड़ा गया है। ये चीज़ें हैं। देखिए, अगर ये प्रोजेक्ट अगर पूरा भारत सरकार अगर स्वीकृत करती है तो हमारे बागेश्वर का स्वरूप बहुत बदलेगा। इसमें अभी एक डैम बनना है जिसमें नौकायन वगैरह वगैरह की सुविधा होगी। पार बेणी माधव मंदिर के पास में जो है वो नीचे घाट बन करके उस मंदिर का भी सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।